हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में सर्पिलाकार पथ या कुंडलिनी पथ यानी हेलिकल पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हेलिकल पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड के पहले आपको एक चीज़ बताए होंगे इसमें, थोड़ा सा हम 5 मिनट उसको रिपीट करना चाहते हैं। इसमें आपको बताया गया होगा इसमें कि यदि क्यू चार्ज बी चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गति करे तो उस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चार्ज पर लगा बल। तो आपको बताए होंगे इसमें कि यदि क्यू चार्ज भी वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में, यदि क्यू चार्ज भी वेग से भी वेलोसिटी से, यदि क्यू चार्ज भी वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से गति करे तो चार्ज या आवेश पर लगा चुंबकीय बल, आप जानते हैं इसमें Fm इजकल टू क्यू वी क्रॉस बी पढ़े होंगे इसमें। इसके पहले बताया गया है चार्ज पर लगा चुंबकीय बल Fm बराबर क्यू वी क्रॉस बी। तो आप देखें यहाँ की क्यू चार्ज क्या है सर, भी वेलोसिटी के साथ बी मैग्नेटिक फील्ड में थीटा कोण से घूमे, तो चुंबकीय बल यहाँ Fm बराबर क्यू वी क्रॉस बी। Fm इजकल टू बताया गया है सर कि यहाँ Q और V क्रॉस B क्या होता है, VB साइन थीटा लिखते हैं, VB साइन थीटा ऐसे। अब आपको बतलाया जा रहा है इसमें कि Fm इजकल टू क्या है, QVB साइन थीटा। तो QVB साइन थीटा Fm मैग्नेटिक फील्ड है। स्पेशल रूल में आपको बताया गया होगा कि पहले यदि, तो देखिएगा यहाँ V या थीटा क्या है, जहाँ थीटा V तथा यानी आवेश के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र V के बीच का कोण है। अब तो आप इतना जानते होंगे सर कि Fm बराबर क्यू वी क्रॉस बी। तो V क्रॉस बी में आपके डायरेक्शन को भी बतलाया गया है इसमें कि इसको फ्लेमिंग क्या है, लेफ्ट हैंड रूल से या क्या है सर, राइट हैंड पाम रूल से या स्क्रू नियम से बताया जाता है। अब आपको बताया गया होगा इसमें स्पेशल केसेस में, याद दिला रहे हैं हम, इसकी ज़रूरत है इसमें, बस 5 में स्पेशल केसेस 1 नंबर में देखिएगा इसमें। जब क्या हो इसमें, जब आवेश का वेग क्या है इसमें, V चुंबकीय क्षेत्र V के समानांतर हो, तो इस स्थिति में क्या होगा इसमें, V और B क्या हो, समानांतर हो। तो जब चार्ज का वेग V और चुंबकीय क्षेत्र V क्या है इसमें, दोनों एक दूसरे के समानांतर हो, तो समानांतर के लिए थीटा इजकल टू क्या होता है आपका 0 डिग्री। तो थीटा इजकल टू क्या रहा इसमें, ठीक। तो स्पेशल केसेस में यहाँ क्या है, तो यहाँ क्या देखिए आपकी थीटा इजकल टू क्या रहा है इसमें 0 डिग्री। जब V और B यानी आवेशित कण का वेग, तो आवेशित कण आपको बताया गया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, ध्यान से सुन लीजिए एक बार हो, आपको बताया गया है कोई चार्ज पार्टिकल अगर चुंबकीय क्षेत्र में रेस्ट में हो तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कोई बल नहीं लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि कोई चार्ज चुंबकीय क्षेत्र में रेस्ट में है तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता है। लेकिन जब कोई चार्ज मोशन में है
तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकीय बल लगाया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से डिनोट करते हैं, और बी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चार्ज भी वेग से गतिशील हो तो उस पर लगा चुंबकीय बल एफ एम बराबर क्यू वी क्रॉस बी, एफ एम बराबर क्यू वी साइन थीटा, जहाँ थीटा वी तथा वी के बीच का कोण है। यदि वी तथा वी एक दूसरे के समानांतर हो, तो समानांतर हो तो इस थीटा बराबर क्या होगा 0 डिग्री। तो चुंबकीय बल क्या होगा क्यू वी बी और क्या रहा इसमें साइन 0 डिग्री। तो एफ एम इजक्वल टू क्या रहा आपका क्यू वी बी साइन 0 का मान कितना होता है सर 0। तो अब इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे इसमें क्यू भी, तो साइन 0 का मान 0, तो यहाँ क्या है चुंबकीय बल रहेगा इसमें, चुंबकीय बल 0 होगा। यानी चुंबकीय बल जो एफ एम है इसमें वह नहीं लगेगा। यानी चुंबकीय बल क्या होगा इसमें, तो चुंबकीय बल यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, यहाँ हम आपको बतला रहे हैं। तो इसके ऊपर स्पेशल केसेस में 1 में देखिएगा सर, तो यहाँ बतला रहे हैं कि जब क्या भी और भी समानांतर हो तो चुंबकीय बल एफ एम इजक्वल टू क्या होगा क्यू वी बी और साइन 0 डिग्री। तो एफ एम इजक्वल टू क्या रहा क्यू वी बी साइन 0 का मान 0। तो अब एफ एम इजक्वल टू क्या रहा आपका 0, यानी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इसके बाद आपको दूसरा नंबर बताया गया होगा इसमें कि जब क्या इसमें आवेशित कण का वेग भी और चुंबकीय क्षेत्र भी एक दूसरे के क्या है इसमें विपरीत हो या प्रति समानांतर हो। तो यहाँ लिखेंगे कि जब आवेशित कण का वेग भी, चार्ज का वेग भी, जब भी तथा चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं बी एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो तो जब क्या सर भी और बी एक दूसरे के विपरीत हो तो थीटा इजक्वल टू 180 डिग्री, ध्यान रखिएगा। तो थीटा इजक्वल टू 180 डिग्री, एफ एम इजक्वल टू क्या होगा आपका क्यू वी बी साइन 180 डिग्री। आप जानते हैं सुन साइन 180 का मान क्या होता है, साइन 180 का मान 0 होता है। यानी कहने का अर्थ रहा कि जब आवेशित कण का वेग भी और चुंबकीय क्षेत्र भी एक दूसरे के समानांतर तथा प्रति समानांतर हो तो उस स्थिति में आवेश पर क्या है स्वयं चुंबकीय बल नहीं लगता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रेस्ट पर चार्ज हो तो भी चुंबकीय बल नहीं लगता है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में चार्ज रेस्ट पर हो तो भी नहीं लगता है। परंतु चार्ज गतिशील भी हो और चार्ज का वेग तथा मैग्नेटिक फील्ड क्या है विपरीत हो या क्या हो समानांतर हो, उस स्थिति में भी चुंबकीय बल नहीं लगता है। तीसरा आपको कंडीशन हम बतला रहे हैं इसमें कि जब तीसरा स्टेप में देखिएगा इसमें कि जब क्या है इसमें चुंबकीय क्षेत्र बी और क्या है आवेश का वेग भी, चार्ज का वेलोसिटी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो 3 नंबर कंडीशन बतला रहे हैं इसमें कि जब आवेशित कण का वेग भी तथा चुंबकीय क्षेत्र बी, जब आवेशित कण का वेग भी तथा चुंबकीय क्षेत्र बी, जब आवेशित कण का वेग भी तथा चुंबकीय क्षेत्र भी एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो। तो अब तो आप जानते हैं लेकिन लंबवत हो तो लंबवत की स्थिति में क्या होता है सर, तो लंबवत हो तो अब क्या होगा सर एफ पर एफ एम बराबर क्या होगा क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 का मान क्या होता है आप भी जानते हैं सर, क्यू वी बी साइन 90 का मान 1, यानी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्यू वी बी। अब इस मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होता है तो चुंबकीय बल लगेगा जब भी और भी एक दूसरे के लंबवत हो। तो किस प्रकार लगता है सर, तो आपको बताया गया होगा सर कि क्या है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल या क्या है सर दाहिने हथेली का नियम।
तो आपको बतलाया गया होगा इसमें, तो यहाँ एफ एम बराबर क्यू वी बी, एफ एम बराबर क्या लगा क्यू वी बी। तो अब देखना है इसमें, मान लीजिए कि क्या है, कि क्या है इसमें चुंबकीय क्षेत्र है किधर अंदर की ओर। तो अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को हमने किससे दिखाया इसमें, क्रॉस से दिखाया। तो यहाँ क्या हम बताएंगे इसमें कि अंदर की ओर के मैग्नेटिक फील्ड को हमने किससे दिखाया इसमें, ऐसे क्रॉस से दिखाया। अगर मान लीजिए क्रॉस से दिखाया तो मैग्नेटिक फील्ड को कौन बतलाता है, सर लेफ्ट हैंड रूल से। आपको बताया गया कि लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड को कौन बतलाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को कौन बतलाता है, तर्जनी, लेफ्ट हैंड रूल से। और क्या है, तर्जनी मध्यमा अंगूठा को परस्पर हम को ही रखेंगे। तो ये अंदर की ओर, तो अगर मान लीजिए कि अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है, क्या है इसमें बी है, इसमें कोई क्यू चार्ज भी वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। तो अब बताइएगा सर, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र लेफ्ट हैंड रूल से ही उंगली से दिखाया जाता है ऐसे। ये थंब किधर है, बाहर। आई क्या है सर, ये चार्ज के वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, चार्ज भी और बी वेक्टर है सर। तो ये क्या है सर, ये जो तर्जनी या फोर फिंगर है वो इनवर्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस वाला, तो अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को बतलाता है। ई क्या करता है सर, ई जो है आपका चार्ज के डायरेक्शन को बतलाता है, चार्ज के वेलोसिटी के डायरेक्शन को बतलाता है। तो अंगूठा क्या बतलाता है इसमें, तो अब इस स्थिति में आपका जो अंगूठा है, तो अंगूठा क्या बतलाया, देखिएगा ऊपर की ओर बतलाया। तो ई जब बतलाया आपका चार्ज के वेग को, ई बतलाया आपके मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की ओर, ये मैग्नेटिक फील्ड को बतलाया, ये चार्ज के वेलोसिटी को बतलाया। तो अंगूठा क्या होगा, इस चार्ज पर लगे चुंबकीय बल को बतलाता है। ये तो आप जानते हैं इसमें लेफ्ट हैंड रूल से, या आपको फ्लेमिंग के या आपको दाहिने हथेली के नियम से ही बताया गया कि यदि हथेली के हथेली के अंगुलियों के सिरा पर बी को रखिए, यानी बी अंदर के मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज के वेग के दिशा में अंगूठा को रखिएगा, तो क्या है हथेली के अंगुलियों के डायरेक्शन में क्या है, क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर। अंगूठा क्या है, चार्ज के वेग के दिशा में। तो खुला हुआ दाहिने हथेली का खुला हुआ भाग किधर होगा, इसमें ऊपर की ओर होगा। तो खुला भाग किसको बतलाएगा, चुंबकीय बल को बतलाएगा। तो क्रॉस क्या, अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को हथेली ऐसे कीजिए, अंगूठा क्या है चार्ज के वेग को, तो खुली हुई हथेली का जो भाग होगा वो क्या होगा, चुंबकीय बल एफएम को बतलाता है। कोई प्रॉब्लम। अब आपको बतलाया जा रहा है इसमें कि ई तो तीन जानते हैं, आपको बताया जाएगा कि ई कब होगा, चुंबकीय क्षेत्र में कुंडलिनी या सर्पिलाकार पथ कब बनेंगे, ध्यान रखिएगा सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो अब तो आप जान गए कि जब भी क्या होगा, इसमें बी के समानांतर होगा या प्रति समानांतर होगा, तो उस स्थिति में तो आपको यहाँ देखें कि इस स्थिति में क्या है, इसमें क्रॉस है, एक मिनट देख लीजिएगा इसमें, क्रॉस है, तो क्रॉस से यहाँ देखिएगा इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसे अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र में, चार्ज क्यू जो है कोई इसमें वो भी वेग से गतिशील है, किस वेग से, भी वेग से गतिशील है। आपने देखा कि यहाँ ये भी मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे, तो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। तो अब बताइएगा इसमें ये वेलोसिटी इधर लगा, लंबवत होता है इसमें। तो जब लंबवत होता है इसमें कौन, जब आवेश का वेग भी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, तो एफ एम बराबर आप देखें कि क्यू वी भी साइन 90 का मान कितना होता है इसमें, क्यू वी भी साइन 90 का मान 1, एफ एम बराबर क्यू वी भी। इस स्थिति में जो चार्ज होता है वो वृत्तीय गति करता है, ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए कि इधर चार्ज मोशन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो इस पर फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। तो अब बताइए इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन इधर है, वेग भले इधर है लेकिन फोर्स की डायरेक्शन का इधर घूमता है। पुनः क्या होता है, सुनिए यहाँ आता है तो वेलोसिटी इधर की ओर, लेकिन पुनः क्या होता है, फोर्स ऐसे लगता है, और फोर्स के कहाँ क्या होता है, सुन ये ऐसे घूमता है, सुन देखिएगा ये ऐसे क्या करता है, सुन घूमता है कौन,
चार्ज वृत्तीय गति करता है, यानी फोर्स किधर लगता है, इधर, इधर आया तो फोर्स इधर, इधर फोर्स इधर, ऐसे फोर्स। यानी कहने का अर्थ रहा कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है हमेशा क्या है, केंद्र की ओर लगता है। तो जब V और B परपेंडिकुलर होते हैं तो चार्ज पर हमेशा क्या होता है, एक फोर्स लगता है जो वेग को घुमाता है, ऐसे घुमाते 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 चार्ज को क्या करता है, सर्कुलर मोशन कराता है। तो सर्कुलर मोशन की स्थिति में वह जो चुंबकीय बल होता है वह क्या प्रदान करता है, अभिकेंद्र बल। अगर मान लीजिए कि कोई चार्ज है Q जो V वेग से गतिशील है और B चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो उस पर लगा चुंबकीय बल Fm है। तो यह चुंबकीय बल क्या करता है, चार्ज को घुमाने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो Fm बराबर क्या करता है, यानी जब वृत्तीय गति करने लगेगा तो चुंबकीय बल अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। तो इस स्थिति में Fm इक्वल टू क्या होगा, mv²/r, यानी क्या रहा, QVB, एगो V से V कट गया, क्या बचा है स्वयं। तो यहाँ क्या हो रहा आपका, R इक्वल टू क्या रहा, mv/QB, याद रखिएगा R का मान रहा, आपको बताएं। इसके बाद आप निकाल सकते हैं T का मान। तो T का मान क्या रहा है सर, तो T का मान एक चक्कर लगाने में लगा क्या सर, एक चक्कर में दूरी, अब अट्टा क्या है सर, चाल, चाल भी है, यानी चाल समय बराबर दूरी बटा चाल, आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या कहिएगा सर, चार्ज को एक चक्कर लगाने में लगा समय, आवर्तकाल कहलाता है। T बराबर दूरी बाई चाल, T बराबर दूरी क्या होगा, 2πr, आचाल क्या है आपका, तो 2πr, आचाल क्या है आपका V। तो T इक्वल टू V का मान, यहाँ से R का मान पुट कर दीजिए, तो T बराबर क्या होगा, 2π, R की जगह क्या भर दीजिएगा, mv/QB, और नीचे क्या है इसमें आपका V। तो V से V कट गया, क्या बचा, T बराबर 2πm/QB। ध्यान रखिएगा यही क्या है इसमें, आवेश द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय। आवृत्ति का बात है तो उल्टा हो जाता है, T बराबर 1/n। तो अब बताइएगा n बराबर QB/2πm। आवृत्ति का बात हो तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 1/t, यानी n इक्वल टू क्या रहा आपका, 1/2πm, 2πm/QB, उलट जाएगा, क्या रहा आपका, QB/2πm, क्या रहा है इसमें, फ्रीक्वेंसी का मान रहा। इसके बाद देखिएगा को अब हम चल रहे हैं इसमें चुंबकीय क्षेत्र में कुंडलिनी या सर्पिलाकार पथ कब बनता है। तो अब तो देखें इसमें कि जब चार्ज क्या करता है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर या प्रति समानांतर, देखिएगा इसमें आप अब देखिए कि जब कोई चार्ज जो है इसमें चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर या प्रति समानांतर घूमता है, जाता है, तो उस पर चुंबकीय बल नहीं लगता है। लेकिन जब कोई चार्ज चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस लंबवत जब गुजरता है तो वह वृत्तीय गति करने लगता है, वह चुंबकीय क्षेत्र में क्या करने लगता है, वृत्तीय गति करने लगता है, सर्कुलर मोशन करने लगता है। अब लेकिन कब, लंबवत की स्थिति में। लेकिन जब कोई चार्ज न क्या हो, समानांतर हो, न प्रति समानांतर हो, न लंबवत मूव करे, उस स्थिति में क्या होगा, तो हम आपको उस स्थिति में बतला रहे हैं स्वयं। जैसे मान लीजिए कि कोई चार्ज हो, मान लीजिए कि बी मैग्नेटिक फील्ड है सपोर्टेड, ऐसे आपको बतला रहे हैं स्वयं। मान लीजिए कि बी मैग्नेटिक फील्ड हो, ऐसे सपोर्टेड बी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर कोई चार्ज जो है स्वयं, मान लीजिए कि यहाँ से क्यू चार्ज है कोई, तो क्यू चार्ज है, इसका मास कितना है, m है, सपोर्टेड, और यह क्या है सर, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसे। तो अब बताइए, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा को बना रहा है, आई भी वेलोसिटी से क्या है सर, ऐसे गति कर रहा है। अभी तो आप जानते हैं सर कि समानांतर प्रति समानांतर 93 गो, लेकिन अब समानांतर प्रति समानांतर और 90 को छोड़कर एक ऐसे एंगल से क्या है सुन, चार्ज मूव कर रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ क्या है सुन, मैग्नेटिक फील्ड है,
और क्यू चार्ज जिसका द्रव्यमान कितना है m है, चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण के साथ v वेग से गति कर रहा है। तो v वेग से गति कर रहा है, तो अब ये क्या होगा इसमें, इसके वेग का वियोजन करेंगे हम, तो वेग के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट जो होगा इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के समानांतर होगा, इसे कहेंगे हम v cos थीटा। पढ़ें, जिधर थीटा उधर cos, यानी चुंबकीय क्षेत्र के जो समानांतर होगा, समानांतर को पैरेलल को ऐसे लिखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर वाला क्या होगा, v पैरेलल v cos थीटा। इसमें क्या रहा आपका v परपेंडिकुलर, इसको क्या कहेंगे हम, v परपेंडिकुलर v साइन थीटा। दिखाई दे रहा है सर, तो v cos थीटा, इसको क्या कहेंगे हम, v परपेंडिकुलर v साइन थीटा। ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इसको हम दिखा दे रहे हैं सर, v परपेंडिकुलर v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v साइन थीटा। ये क्या है सर, v परपेंडिकुलर में लंबवत में चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर जो है, समानांतर को ऐसे दिखा है, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर वाला घटक v वेग से थीटा कोण के साथ जा रहा है, तो जिधर थीटा उधर cos, तो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर क्या होगा, v cos थीटा, और लंबवत क्या होगा, वेग v साइन थीटा। अब तो आप देख लिए यहाँ v का क्या किया हमने, रेजुलेशन किया, तो यहाँ लिखेंगे इसमें कि v के जो समानांतर होगा वो क्या होगा इसमें, यानी v के समानांतर क्या होगा, यानी v के समानांतर जो v है, तो यहाँ कहिएगा v के समांतर v पैरेलल इज इक्वल टू v cos थीटा, v cos थीटा। तो v cos थीटा चार्ज को क्या करेगा, आगे की ओर ले जाएगा, v cos थीटा चार्ज को आगे की ओर चलाएगा, ऐसे कहिएगा। दूसरा क्या है सर, b के लंबवत, b के लंबवत यानी v जो लंब में है वो क्या है, v साइन थीटा। तो लंब वाला क्या है, जो b के लंबवत होता है, लंबवत की स्थिति में ही चार्ज क्या होता है, वृत्तीय गति करता है। तो b के लंबवत v लंब इक्वल टू v साइन थीटा, चार्ज को घुमाएगा अर्थात वृत्तीय गति कराएगा, ध्यान से देखिएगा इसमें। अब ऐसे चार्ज पर चुंबकीय क्षेत्र का दो बल लगा, दो वेग के दो घटक हुए, एक क्या रहा है इसमें, v cos थीटा इस दिशा में, तो इस दिशा में क्या होगा, v cos थीटा आगे की ओर चलेगा इस चाल से, यानी समानांतर की दिशा में आगे की ओर चलेगा, और लंबवत वाला में क्या होगा इसमें, ऊपर की ओर जाएगा। तो चार्ज ऐसे भी जाएगा, ऊपर की ओर भी जाएगा, चार्ज ऐसे भी जाएगा, ऊपर की ओर भी जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन आप देखिए कि ऐसे चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन है, और चार्ज का वैल्यू यहाँ क्या है, v लंब v साइन थीटा है, लंबवत है ऊपर की ओर है। तो अब लंब के कहाँ क्या करेगा, आप जब पढ़े होंगे इसमें कि जब v के जो लंब होता है, तो लंबवत वेग क्या है, v परपेंडिकुलर इक्वल टू v साइन थीटा, इसके कहाँ चार्ज क्या करेगा, वृत्तीय गति करेगा। तो अब क्या करेंगे इसमें, चार्ज आगे गया, ध्यान रखिएगा इसका भी, चार्ज आगे जा रहा है, तो चार्ज आगे जा रहा है, लेकिन v साइन थीटा क्या कर रहा है, वृत्तीय गति भी करा रहा है। तो v साइन थीटा का क्या होगा, चार्ज वृत्तीय गति करा, ऐसे चार्ज वृत्तीय गति किया। पुनः क्या सुन, ऐसे चार्ज जब वृत्तीय गति किया किसके काम, तो v साइन थीटा के काम, लेकिन v cos थीटा क्या करता है, इस चार्ज को क्या करता है सुन, आगे बढ़ाता है। तो आगे बढ़ाता है तो ये क्या करता है सुन, v cos थीटा के कारण क्या होता है, आगे बढ़ता है। इस तरह देखा जाता है सुन कि ऐसे क्या होता है, सर्पिला रूप बनता है। ध्यान रखिएगा, आपको बतला रहे हैं सुन कि जो परपेंडिकुलर अवस्था होता है, आप तो पढ़े हैं सुन कि जब मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत वेग होता है तो क्या करता है, चार्ज वृत्तीय गति करता है। जब मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत वेग है, v साइन थीटा लंबवत है मैग्नेटिक फील्ड के, तो चार्ज वृत्तीय गति करता है, तो चार्ज वृत्तीय गति किया। और v cos थीटा के कारण क्या है,
चार्ज आगे की ओर भी बढ़ा ऐसे चार्ज क्या है। अब बताइए v sin थीटा का कहा चार्ज वृत्तीय गति किया, अब v cos थीटा आगे चला रहा है, ऐसे चला रहा है, अतः क्या हुआ है सुन, ऐसे पथ बन जाते हैं सुन, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, क्या है, सर्पिलाकार पथ बन जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कुंडलिनी पथ या हेलिकल पाथ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि जब चार्ज के वेग का एक घटक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो होता है वह सर्कुलर मोशन कराता है और एक घटक भी cos थीटा आगे की ओर बढ़ाता है, अतः इस प्रकार क्या होता है सुन, चार्ज ऐसे 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 वृत्तीय गति करता है v sin थीटा का, ऐसे वृत्तीय गति किया v cos से आगे गया, वृत्तीय गति किया फिर आगे गया, वृत्तीय गति किया फिर आगे गया, वृत्तीय गति किया फिर आगे गया। तो अब इस प्रकार क्या है सुन, यह आगे की ओर बढ़ता है, इस पाथ को हम कहते हैं हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ या हिंदी में क्या कहेंगे, कुंडलिनी पाथ, कुंडलिनी पथ या हेलिकल पाथ कहा जाता है। तो अब बताइएगा इसमें क्या होता है, v sin थीटा क्या करता है, इसको वृत्तीय गति कराता है, अब v cos थीटा क्या करता है, आगे की ओर बढ़ाता है। ठीक है इसमें इस तरह इस प्रकार क्या होता है इसमें एक सर्पिलाकार पथ बन जाता है, जिसे सर्पिलाकार पथ या कुंडलिनी पथ कहा जाता है। जिसे सर्पिलाकार पथ है या कुंडलिनी पथ कहा जाता है। अब हम आपको बताएंगे इसमें कि इसमें रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा। आप तो जानते हैं इसमें अगर रेडियस इसका r हो तो आप पढ़े होंगे r इजिकल टू एम वी परपेंडिकुलर एम वी बाई क्यू वी, याद पड़ रहा है इसमें त्रिज्या। तो क्या कहिएगा इसमें, कुंडलिनी पथ या हेलिकल पाथ का रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ या कुंडलिनी पाथ, तो r इजिकल टू क्या रहा होगा। तो अब बताइए आप तो जानते हैं इसमें कि वृत्तीय गति किसके कहाँ करता है, तो v परपेंडिकुलर के कहाँ कि v पैरेलल के कहाँ, v परपेंडिकुलर के कहाँ, जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है इसमें परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर v होगा तब वृत्तीय गति करेगा। तो v लंब क्या भरेंगे यहाँ परपेंडिकुलर v sin थीटा v cos थीटा, इसमें वृत्तीय गति के लिए v cos थीटा का कोई योगदान नहीं है। वृत्तीय गति क्या है करने के लिए v के लंबवत चाहिए घटक, तो v के लंबवत अगर v sin थीटा होता है और v sin थीटा कहाँ है क्या करता है, यह सर्कुलर पाथ करता है, कुंडलिनी पाथ बनाता है। तो m और क्या लिखेंगे v sin थीटा बाई क्यू वी, तो इसमें r बराबर क्या मिला आपका, r बराबर एम वी साइन थीटा बाई क्या मिला है इसमें क्यू वी, r रेडियस का मान है इसमें, याद रखिएगा। इसके बाद हम क्या निकालेंगे कि टाइम पीरियड, ध्यान रखिएगा सर, टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए यहाँ लिख रहे हैं, तो टाइम पीरियड आवर्त काल, टाइम पीरियड क्या है इसमें आवर्त काल, क्या कहेंगे आवर्त काल। तो क्या कहिएगा इसमें कि चार्ज को, आवेश को, चार्ज को एक चक्कर लगाने में लगा समय आवर्त काल कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं इसमें, टी से। टी बराबर तो आप निकाले होंगे इसके पहले, टी बराबर क्या होता है इसमें, तो टी बराबर आप पढ़े होंगे क्या है इसमें 2 पाई एम बाई क्यू वी। तो टी बराबर क्या होता है इसमें 2 पाई एम बाई क्यू वी। अब बताइएगा आवर्त काल में कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई एम बाई क्यू वी वेलोसिटी से फ्री होता है। इसमें v sin थीटा भी है, ये नहीं है इसके पहले वाला में। इसके पहले जब हेलिकल नहीं बना रहा था, केवल वृत्तीय गति कर रहा है। इसमें क्या होता है हेलिकल में कि वृत्तीय कर भी रहा है, ऐसे देखिएगा, ऐसे वृत्तीय गति कर भी रहा है, तो v sin थीटा का वृत्तीय गति कर रहा है, क्योंकि v sin थीटा b वेक्टर के लंबवत है और v cos थीटा क्या है, चार्ज को आगे बढ़ा रहा है, तो इसी चलते आगे भी बढ़ रहा है।
ठीक है। पुनः क्या, फिर भी साइन थीटा का वृत्तीय गति करा, फिर आगे भी बढ़ा, फिर वृत्तीय गति करा, आगे भी बढ़ा, ऐसे क्या हेलिकल पाथ है। तो चार्ज एक चक्कर लगाने में लगा समय और काल कहलाता है। टी बराबर क्या रहा आपका 2πm/qv। अब आपको हम निकाल दे रहे हैं इसमें, अगर आपको निकालना है ऐसे, अगर मान लीजिए कि इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं हम। आप तो पढ़े होंगे कि Fm बराबर क्या होता है, तो Fm बराबर qv भी साइन थीटा 90 डिग्री की स्थिति में क्या होता है Fm, तो R बराबर क्या है आपका mv साइन थीटा बाई qv। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिएगा चुंबकीय बल से अगर कोई कह दे कि आवृत्ति निकाले, तो आवृत्ति तो वही होगा, आवृत्ति में कोई चेंजिंग नहीं होगा। n बराबर 1/t, n बराबर 1/t, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम 1/2πm बाई क्या रहा है इसमें qv, n इक्वल टू क्या रहा qv बाई क्या रहा है इसमें 2πm फ्रीक्वेंसी रहा। कोई प्रॉब्लम्स। अब यहाँ आपने R का मान निकाला, यहाँ R में mv साइन थीटा बाई qv याद रखिएगा, ये हेलिकल पाथ के लिए। अब आपको आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि v साइन थीटा का वृत्तीय गति करता है, तो चुंबकीय बल जो Fm होता है इसमें, तो चुंबकीय बल जो Fm होता है वह किसके बराबर होता है, अभिकेंद्र बल मैग्नेटिक फोर्स, अभिकेंद्र बल F सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, क्योंकि वृत्तीय गति करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब Fm बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि v भी साइन थीटा और F सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है mv²/r। तो अब बताइएगा इसके कारण v साइन थीटा का वृत्तीय गति करता है, तो v साइन थीटा के होल स्क्वायर/r। अब यहाँ क्या रहा आपका कि v भी साइन थीटा, एगो साइन थीटा से एगो स्क्वायर वाला क्या हुआ v साइन थीटा कट जाएगा, तो बचा क्या है इसमें, यानी v साइन थीटा एगो v साइन थीटा क्या बचा यहाँ qv इक्वल टू यहाँ क्या बचा mv साइन थीटा और क्या है भाई r, एगो तो बच रहा है इसमें v साइन थीटा बच रहा है। तो यहाँ क्या कर लेंगे r बराबर क्या आ गया आपका, r बराबर r इधर आएगा तो क्या हुआ mv साइन थीटा बाई क्या रहा आपका qv, यानी ये जो चीज़ आया r, इससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आप इस पर एक प्रॉब्लम देखिएगा इसमें, अब पढ़ेंगे इसमें पिच क्या है, PITCH पिच। तो देखिएगा इसमें जो कुंडली आप देखिए इसमें कि जो बन रहा है इसमें, जैसे माने जो हेलिकल पाथ बना है इससे, ये कब, जब समानांतर प्रति समानांतर और लंबवत न हो, कोई अदर एंगल हो, तब ये क्या है इसमें जो हेलिकल पाथ है, तो इसमें पिच बनता है। पिच क्या है इसमें, तो अब आप तो देखें कि क्या है v साइन थीटा के कारण क्या है सर्कुलर मोशन का, v कोस थीटा का इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, यही क्या है इसमें, यही पिच है, यही क्या है इसमें, इसी को हम क्या कहते हैं पिच कहते हैं। तो यही क्या रहा आपका पिच रहा। तो पिच इज इक्वल टू क्या होगा इसमें, तो पिच इज इक्वल टू क्या कहिएगा कि क्षैतिज दूरी, यानी एक टाइम पीरियड में कहिएगा कि एक रेवोल्यूशन में क्षैतिज दूरी, एक चक्कर में क्षैतिज दूरी, यहाँ क्या कहेंगे इसे पिच, एक चक्कर में क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी पिच कहलाता है, पिच कहलाता है। या इसको ऐसे भी कहिएगा इसमें कि क्षैतिज दूरी इन वन एक आवर्तकाल, यानी इसको कह सकते हैं इसमें कि एक आवर्तकाल में क्षैतिज दूरी, एक आवर्तकाल समय है ना, माने एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक आवर्तकाल यानी वन टाइम पीरियड में क्षैतिज दूरी पिच कहलाता है। आप देखें v साइन थीटा का ऐसे करा, लेकिन v कोस थीटा का आगे गया, पिच है, ये पिच है, ये क्या है पिच है, ये जो क्षैतिज दूरी तय किया वही क्या है पिच है। तो पिच इज इक्वल टू क्या होगा आपका, तो पिच इज इक्वल टू यहाँ क्या करेंगे इसमें
कि तो पिच दूरी है, क्षैतिज दूरी है, तो दूरी बराबर क्या होगा 4 गुणे समय। तो क्षैतिज में दूरी कितना है v cos थीटा। आप देखें ना फिगर में हॉरिजॉन्टल में v cos थीटा है, यानी v समानांतर इंटू टाइम पीरियड v cos थीटा। और टाइम कितना आया इसमें, टाइम पीरियड निकाले आप 2 पाई m बाई क्यू बी। तो इस स्थिति में पिच क्या है आपका 2 पाई m भी cos थीटा बाई क्यू बी। ये क्या रहा है इसमें, पिच का मान रहा। याद रखिएगा इसमें कि यही पिच का मान रहा, यानी क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी 1 सेकंड में क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी। तो क्षैतिज दिशा में यही दूरी होता है इसमें। तो क्षैतिज दिशा में जो दूरी तय करता है वो ग्राफ में देखे v cos थीटा के कहाँ दूरी तय करता है, और v sin थीटा के वृत्तीय गति करता है। तो क्षैतिज में दूरी के लिए यहाँ क्या है v cos थीटा के लिए, क्योंकि v क्षैतिज जो दूरी होता है वही पिच कहलाता है। इसलिए क्या है v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। तो क्षैतिज में क्षैतिज में जब दूरी निकालना है तो दूरी बराबर क्या होता है वेग गुणे समय। तो क्षैतिज में जब दूरी निकालना तो क्षैतिज का वेग लेंगे। तो यहाँ v पैरेलल इक्वल टू v cos थीटा इंटू टी के बदले 2 पाई m बाई क्यू बी। तो पिच इक्वल टू 2 पाई m भी बाई cos थीटा बाई क्यू बी। देखिएगा इसमें अब हम पढ़ेंगे इस पर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम जो आपको बतला रहे हैं इसमें, तो कैसे हम प्रॉब्लम निकालेंगे यहाँ। जैसे मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये क्या है इसमें बी मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला, ठीक है। और इसमें कोई पार्टिकल Q है जिसका मास m है, जो v वेलोसिटी v बराबर दिया है 2 × 10 के पावर 3 मीटर पर सेकंड से ऐसे गतिशील है। इसका एंगल थीटा है। तो अब बताइएगा सुन, इसका एंगल थीटा है। अगर मान लीजिए Q जो चार्ज है वह क्या है 9.1, Q जो चार्ज है इसमें 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम है। और जो मास है इसमें चार्ज पार्टिकल का वो 9.1 × 10 के पावर -31 kg है। और इसको क्या है सो 1 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। कितना टेस्ला का, 1 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो आपको निकाल देना है कि आर टी आवर्तकाल और पिच क्या होगा, ध्यान रखिएगा। तो अब आप निकाल सकते हैं इसमें, यहाँ चार्ज है देखिएगा v है, तो ये क्या होगा आपका, इस v का रेजुलेशन करेंगे तो ये क्या होगा पैरेलल में क्या होगा v cos थीटा यानी v cos 30 डिग्री। ये क्या होगा परपेंडिकुलर वाला क्या होगा v sin 30 डिग्री। अब क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ निकाल देना है r बराबर क्या होता है, अब b का मान कितना दिया है, b का मान दिया 1 टेस्ला। मैग्नेटिक की यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। तो r बराबर तो आप अभी निकालें एम भी साइन थीटा। तो अभी कैसा पाथ बनाएगा, ये तो मालूम है आपको कि इसमें क्या है सुन थीटा 30 है, तो एक लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, एक वर्टिकल में। वर्टिकल का क्या होगा सर्कुलर मोशन करेगा। अभी कोष्ठक का क्या होगा ऐसे आगे बढ़ेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुंडलिनी या सर्पिलिकार पथ बनेगा, हेलिकल पाथ बनेगा। जब हेलिकल पाथ बनेगा तो r बराबर आप जानते हैं इसमें एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी। तो r बराबर m का मान तो जानते हैं 9.1 × 10 के पावर -31 kg। v का मान कितना है 2 × 10 के पावर 3। साइन थीटा कितना है, तो साइन कितना है आपका 30 डिग्री। q का मान कितना है, तो q का मान 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। और b मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना है 1 टेस्ला। इससे क्या निकाल लेंगे आप r का मान निकाल लेंगे। t का बात है तो t = 2 पाई m बाई क्यू बी से निकाल लेंगे। m इलेक्ट्रॉन है समझ लीजिए, m बराबर 9.1 × 10 के पावर -31 kg। पाई के मान 30.14। 2 q के मान, तो q के मान 1.6 × 10 के पावर क्या है 19 कूलम। भरिएगा तो क्या होगा t का मान निकल जाएगा। पिच निकालना है सुन, तो पिच के लिए आप अभी सूत्र निकाले सुन कि पिच इक्वल टू क्या होता है। तो पिच इक्वल टू अभी निकाले कि क्षैतिज में दूरी, तो क्षैतिज में जो 1 सेकंड में क्षैतिज में जो दूरी होता है वही क्या होता है पिच होता है। तो क्षैतिज में जो दूरी बराबर क्या होता है 4 ×
समय v पैरेलल इंटू टी आपको बताया गया, यानी v cos थीटा, और t के जगह आप तो जानते हैं स्टूडेंट, t के जगह क्या भर लेंगे हम 2 पाई m बाई क्या है स्टूडेंट क्यू बी। तो v cos थीटा यानी 2 पाई v m cos थीटा बाई क्या रहा आपका क्यू बी। ये क्या रहा, इससे पिच निकाल सकते हैं आप। अब बताइएगा सर, तो ये रहा ऐसे प्रॉब्लम आपका। देखना सर, एक आवेश जिसका चार्ज q द्रव्यमान m जो v वेक्टर इक्वल टू v1i प्लस v2j से v बराबर v0 i चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, तो पथ r रेडियस था t, रेडियस t तथा पिच निकाले, मैंने कैसे पथ होगा। तो अब आप देखिएगा सर, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b बराबर v0 i, तो आप लोग पढ़ोगे i x अक्ष को बतलाता है, j y अक्ष को बतलाता है वेक्टर में, k z अक्ष को बतलाता है। तो अगर मान लीजिए कि ये क्या है सर आपका, ऐसे आपका सपोर्टेड, मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है इसमें b0 सपोर्टेड। जब b0 मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें क्या है इसमें q चार्ज v बराबर v1i, इसका मतलब रहा कि q चार्ज, इसका चार्ज q है और मास क्या है m है, वह क्या है सुन x अक्ष में क्या है सुन, यानी v1i, i का मतलब x अक्ष में v1 वेग से और y अक्ष में v2 वेग से गतिशील है। यही रहा इसका v बराबर v1i, v2 i के मतलब x अक्ष और j के मतलब y अक्ष, इससे गतिशील है। और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है v0 i, माने x अक्ष में मैग्नेटिक फील्ड v0 है क्वेश्चन के अनुसार। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है और चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, चार्ज q गतिशील है। तो क्या निकाले इसमें, पथ कैसा होगा। तो v2 परपेंडिकुलर है और v1 हॉरिजॉन्टल है, तो स्वाभाविक ही पथ जो होगा वो क्या होगा, कुंडलिनीकार या सर्पिलाकार ऐसे होगा, हेलिकल पाथ होगा। तो कहिएगा इसमें एक नंबर में कि पथ जो होगा, पथ कैसा होगा, तो पथ जो होगा इसमें ऐसे होगा, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ होगा ऐसे। दूसरा क्या कहिएगा इसमें कि आर क्या होगा, आर अब रेडियस, वृत्तीय गति किसे कहा करेगा, हॉरिजॉन्टल के कहा कि वर्टिकल के कहा, आपको भी मालूम है। तो वृत्तीय गति किसे कहा करेगा सर, वर्टिकल के कहा v2। तो यानी r इक्वल टू क्या होगा, एम भी परपेंडिकुलर। तो v परपेंडिकुलर कौन है, ये परपेंडिकुलर वाला v2 है। अब बताइए m, तो r बराबर क्या रहा है सर, एम भी, और क्या रहा आपका एम भी साइन थीटा। तो अब बताइएगा r इक्वल टू क्या है, v परपेंडिकुलर, ध्यान रखिएगा सर, एंगल की चर्चा नहीं है इसमें, v परपेंडिकुलर एम भी बाई क्यू बी। एम भी परपेंडिकुलर में r का मान कितना दिया है सर, एम भी 2 बाई क्या रहा है सर क्यू बी। ऐसे क्वेश्चन में दे देगा, ऑब्जेक्टिव में एम भी 1 भी दे देगा। तो ऑप्शन ये परपेंडिकुलर बतला रहे हैं सर, ये परपेंडिकुलर की स्थिति में वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति तो v2 के कहाँ करेगा, v2 के कहाँ वृत्तीय गति जब करेगा सर, क्योंकि b के परपेंडिकुलर यही है। b के परपेंडिकुलर जब चार्ज का वेलोसिटी होता है तब सर्कुलर मोशन करता है। तो सर्कुलर मोशन में इसी का योगदान है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका सर्कुलर मोशन इससे नहीं होता है, इससे आगे बढ़ता है, इसे हेलिकल सर्कुलर करते हुए v1 से क्या है आगे बढ़ता है। तो r बराबर एम भी 2 बाई क्या रहा क्यू बी आया। इसके बाद t निकालना है इसमें। तो t तो आप जानते हैं इसमें t बराबर क्या होता है, t बराबर 2 पाई m बाई क्या रहा क्यू बी। तो इसमें तो कोई चाहिए क्यू बी, तो यहाँ बी नोट है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्यू बी नोट कर दीजिएगा। इसके बाद क्या कहिएगा सुन, आर टी तथा क्या निकाले, पिच निकाले। तो पिच निकालना है सुन, तो पिच क्या होगा, तो पिच में तो आप जानते हैं सुन कि पिच क्या है 1 सेकेंड में, यानी पैरेलल वेलोसिटी, यानी पैरेलल वेलोसिटी इनटू टाइम टी। तो अब बताइएगा पिच में पैरेलल वेलोसिटी कौन है सुन,
पैरेलल वेलोसिटी कौन है आपका, तो पिच में पैरेलल वेलोसिटी पिच निकाल रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखिएगा पिच में पैरेलल वेलोसिटी समानांतर तो ये है मैग्नेटिक फील्ड के V1, और क्या है T क्या होता है 2πm/qb। तब क्या रहा आपका पिच, पिच जो क्षैतिज दूरी होता है हिंदी में भी पीछे होता है इसमें, ये क्या होगा 2πm V1 क्या रहा आपका qb, क्या रहा आपका पिच रहा। तो ऐसे देखे कि सब निकाल दिया गया RT और क्या सुन पिच निकाला गया। देखना है सुन, अब पढ़ेंगे हम लॉरेंज बल। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में एक साथ गतिमान आवेश पर लगा विद्युतीय बल तथा चुंबकीय बल का योग जो होता है उसी को हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में एक साथ गतिमान आवेश पर लगा विद्युतीय बल तथा चुंबकीय बल यानी Fe और Fm चुंबकीय बल का योग। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में एक साथ गतिमान आवेश पर लगा विद्युतीय बल और चुंबकीय बल का योग क्या होता है सुन, लॉरेंज बल कहलाता है। ध्यान से सुनना है सुन। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में एक साथ गतिमान आवेश पर लगा विद्युतीय बल और चुंबकीय बल, तो विद्युतीय बल को Fe से और चुंबकीय बल को Fm से का योग लॉरेंज बल कहलाता है। यदि Q आवेश से E तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र, मान लीजिए कि E तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र में, यहाँ E तीव्रता का विद्युतीय क्षेत्र है, तो Q आवेश से, तो Q आवेश पर लगा बल क्या होगा सुन, आप तो जानते हैं सुन, F बराबर क्या होगा E तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र, F बराबर क्या होगा आपका QE। तो अगर E तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र, तो वैसा क्षेत्र जहाँ विद्युतीय क्षेत्र E भी हो और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो सुन B हो। तो पहले हम विद्युतीय क्षेत्र द्वारा देख रहे हैं कि E तीव्रता, तो वैसा क्षेत्र जहाँ विद्युतीय क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B है, उसमें कोई चार्ज गति कर रहा है, तो उस चार्ज पर विद्युतीय क्षेत्र द्वारा और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा कुल जो बल होता है वही बल क्या कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में एक साथ गतिमान आवेश पर लगा विद्युतीय बल और चुंबकीय बल का जो क्या कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है। तो कहिएगा यहाँ विद्युतीय बल पर निकाल रहे हैं, तो कहेंगे सुन कि Q आवेश पर E तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र द्वारा लगा विद्युतीय बल क्या होगा इसमें, Fe = QE। अब देखिएगा इसमें, अब क्या कहेंगे इसमें, B चुंबकीय क्षेत्र कि Q आवेश से पर क्या है सुन, B चुंबकीय क्षेत्र में Q आवेश भी वेग से गति करे तो लगा चुंबकीय बल निकालेंगे। तो यहाँ क्या कहेंगे फिर आगे कि B चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गतिशील Q आवेश पर लगा चुंबकीय बल क्या होगा इसमें, तो लगा चुंबकीय बल यहाँ निकाल दे रहे हैं हम, Fm = QV × B हो जाएगा।
तो आप जानते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं हम एफ एम इजकल टू क्यू भी क्रॉस बी। अब क्या सुन, लॉरेंज फोर्स क्या है, तो लॉरेंज जो फोर्स है सुन, उसमें क्या लिखेंगे हम, तो एफ एम बराबर क्यू भी क्रॉस बी क्या है, चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल ही है। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल क्या होता है इसमें, तो लॉरेंज बल इजकल टू विद्युतीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर लगा बल और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर लगा बल क्या है, यही लॉरेंज बल है। एफ ई प्लस एफ एम क्या है, तो क्यू आवेश पर क्या है, विद्युतीय ई द्वारा लगा बल, और क्यू आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा बल क्या कहलाता है सर, लॉरेंज बल कहलाता है। अब बताइएगा, विद्युतीय क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। तो लॉरेंज बल एफ इजकल टू क्या होगा आपका, तो एफ इजकल टू क्या रहा, एफ ई, तो एफ ई का मान कितना है सर, क्यू ई। एफ ई का मान कितना है, क्यू, यहाँ भर दीजिए, लॉरेंज बल निकालेंगे। एफ ई का मान क्यू ई, एफ एम का मान क्यू, एफ एम का मान क्या है, क्यू भी क्रॉस बी। तो यहाँ क्या लिखिएगा, क्यू ई, यहाँ क्या लिखिएगा, क्यू, और क्या है, भी क्रॉस बी। अब इस स्थिति में क्या कहेंगे हम इसमें कि एफ इजकल टू क्या रहा आपका, क्यू, और यहाँ क्या होगा, तो क्यू कॉमन लीजिए इसमें, यहाँ एफ ई का मान कितना है, क्यू, और एफ एम का मान क्या है, क्यू भी क्रॉस बी। यहाँ क्यू कॉमन लीजिए, क्या बचा आपका, ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, यहाँ क्यू कॉमन लीजिए, तो भी क्रॉस क्या रहा इसमें, बी, ऐसे लिख लेंगे। भी क्रॉस बी इजकल टू क्या होता है, आप जानते हैं इसमें वी बी साइन थीटा, ई वेक्टर प्लस भी क्रॉस बी क्या रहा आपका, ऐसे भी लिख सकते हैं, वी बी साइन थीटा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। भी क्रॉस बी बराबर क्या रहा इसमें, वी बी क्या रहा आपका साइन थीटा। ये लॉरेंज बल है, तो लॉरेंज बल को एफ बराबर क्या है, एफ ई प्लस एफ एम। एफ बराबर क्या है, एफ ई प्लस एफ एम, तो एफ बराबर क्यू ई प्लस वी बी साइन थीटा। अब देखिएगा इसमें, इस लॉरेंज बल में आप देखें कि यहाँ भी क्यू आवेश पर ई तीव्रता, वैसा बल, वैसा अवस्था होता है इसमें जहाँ विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मौजूद है, और उसमें कोई चार्ज मोशन करे तो उस चार्ज पर विद्युतीय क्षेत्र द्वारा क्यू बल लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्यू भी क्रॉस बी लगेगा। तो लॉरेंज बल एफ बराबर क्यू क्या रहा इसमें, तो लॉरेंज बल एफ ई प्लस एफ एम, एफ ई बराबर क्यू ई, और एफ एम बराबर क्या है, क्यू भी क्रॉस बी। एफ बराबर क्यू ई वेक्टर प्लस भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एफ बराबर क्यू ई वेक्टर प्लस भी साइन थीटा। ध्यान रखिएगा सुन बात कि आखिर लॉरेंज बल कहाँ लगता है, तो वह क्षेत्र जहाँ विद्युतीय क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, बी हो, और उसमें कोई क्यू चार्ज मोशन करे तो उस क्यू चार्ज पर विद्युतीय क्षेत्र द्वारा विद्युतीय बल लगेगा एफ बराबर क्यू ई, और चुंबकीय क्षेत्र बी द्वारा चुंबकीय बल लगेगा एफ बराबर क्यू ई। और इन दोनों बलों यानी दोनों क्षेत्रों द्वारा लगे क्या है सुन, बलों का योग ही क्या कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है। तो लॉरेंज बल आप जान गए इसमें कि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चार्ज पर लगा बल लॉरेंज बल कहलाता है। तो लॉरेंज बल एफ बराबर विद्युतीय क्षेत्र द्वारा लगा बल एफ पी तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा बल एफ एम के योग को क्या कहेंगे, लॉरेंज बल कहते हैं। अब इसमें कुछ स्पेशल बातें हैं जो आपको हम बतला देना चाहते हैं इसमें। अगर मान लीजिए कि एक आता है इसमें वेलोसिटी सिलेक्टर, जिसको हम कहते हैं तो अब आपको बतला रहे हैं, देखिएगा सुन, जब कोई गतिमान आवेशित कण परस्पर लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिशील हो, यानी लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में परस्पर क्या है लंबवत गतिशील हो, तो उस स्थिति में चार्ज अपने पथ से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। इसी को हम वेग फिल्टर या वेग सिलेक्टर कहा जाता है। तो वेग फिल्टर क्या है इसमें,
या वेग सिलेक्टर क्या है स्टूडेंट? देखिएगा, ऐसे कोई प्लेट हम लेते हैं स्टूडेंट, ऐसे अगर यह प्लेट धनावेशित प्लेट हो, पॉजिटिव प्लेट हो, तो पॉजिटिव प्लेट हो स्टूडेंट ऐसे इन्फिनिटी। दूसरा प्लेट क्या है स्टूडेंट? अगर निगेटिव प्लेट है ऐसे क्या है स्टूडेंट? प्लेट ई प्लेट क्या है स्टूडेंट? मान लीजिए कि निगेटिव प्लेट है, तो इधर क्या है स्टूडेंट? ऐसे बना सकते हैं कि कौन प्लेट है स्टूडेंट? निगेटिव प्लेट है, ये क्या है? पॉजिटिव प्लेट है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस से माइनस ही तो जानते हैं स्टूडेंट, ई का डायरेक्शन ऐसे रहा। और क्या है स्टूडेंट? इस ई और क्या है स्टूडेंट? बी, जब विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो तो विद्युतीय क्षेत्र का दिशा क्या है स्टूडेंट? नीचे की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या है स्टूडेंट? लंब अंदर की ओर, क्रॉस से अंदर की ओर ऐसे दिखा दीजिएगा, क्रॉस से। कैसे दिखाएगा स्टूडेंट? ऐसे क्रॉस से दिखा दीजिएगा। ऐसे कैसे दिखाएं हमें स्टूडेंट? क्रॉस से दिखाएं। तो क्रॉस से दिखाएं ऐसे हम किसको? तो अब इस स्थिति में कोई चार्ज क्या करे स्टूडेंट? क्यू चार्ज भी वेग से ऐसे गति करे, तो यह चार्ज क्या करता है? बिना विचलित डेविएटेड हुए क्या होता है? वो आगे निकल जाता है, सीधे निकल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? वेग फिल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? वेग फिल्टर या वेग सिलेक्टर। अब हम आपको इसमें लॉरेंज बल में बताएंगे वेग फिल्टर, वेग फिल्टर या वेग सिलेक्टर, सिलेक्टर यानी वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। अब देखिएगा, इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र हो जहाँ विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो, तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र लगा कुल बल जो होता है वह लॉरेंज बल कहलाता है। मान लीजिए कि क्या प्लेट लिए प्लस प्लेट, ये क्या है? निगेटिव प्लेट लिए, तो इसमें तो विद्युतीय क्षेत्र आया इस वजह से, विद्युतीय क्षेत्र किधर से? प्लस से माइनस की ओर, आप भी जानते हैं, यानी ई का डायरेक्शन है। क्या है? ई का डायरेक्शन क्या है? ऊपर से नीचे, प्लस से माइनस की ओर। और क्या है? यानी ऐसे विद्युतीय क्षेत्र नीचे की ओर, विद्युतीय क्षेत्र क्या है? नीचे की ओर ऐसे, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की ओर। तो ये क्या है? विद्युत ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे। क्या करेंगे? विद्युतीय क्षेत्र नीचे की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र जो है क्रॉस ऐसे। तो चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस क्या होता है? अंदर की ओर ऐसे, और विद्युतीय क्षेत्र नीचे की ओर। तो आप बताइए ई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं? यही चीज हम बतलाए हैं कि जब वेग क्या है स्टूडेंट, यानी जब क्या है विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत है और उसके लंबवत कोई क्यू चार्ज ऐसे मोशन करे, तो उस क्यू चार्ज पर कोई बल नहीं लगेगा, न विद्युतीय बल और न चुंबकीय बल। अर्थात ये जो बल लगेंगे ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? निष्फल कर देते हैं। ये तो है चुंबकीय क्षेत्र, आए विद्युतीय क्षेत्र। तो विद्युतीय क्षेत्र द्वारा बल विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में लगेगा एफ ही, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, और ये क्या है? चार्ज का डायरेक्शन है। ये क्या है? क्यू चार्ज का डायरेक्शन है ऐसे, चार्ज का डायरेक्शन ऐसे है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है? अंदर की ओर। तो चुंबकीय बल किधर लगेगा? ऊपर की ओर। तो इस पर चुंबकीय बल किधर लगा? ऊपर की ओर एफ एम, और विद्युतीय बल किधर लगा? नीचे की ओर। तो चुंबकीय बल ऊपर की ओर, विद्युतीय बल किधर लगा? एफ नीचे की ओर। और क्या है? दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, बल एक दूसरे का अपोजिट है। और क्या है? और इसका विद्युतीय क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो उस स्थिति में चार्ज जो होगा क्यू, वह बिना पथ से विचलित क्या है? सीधे निकल जाएगा। यानी इस स्थिति में जब सीधे निकल जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? वेग फिल्टर या वेग सिलेक्टर। अब वेग फिल्टर या वेग सिलेक्टर में क्या करेंगे कि जब तो अब वेग फिल्टर या वेग सिलेक्टर में हम क्या कहेंगे? यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन, वेग फिल्टर या वेग सिलेक्टर
क्या कहिएगा स्टूडेंट? तो इसमें कहेंगे स्टूडेंट कि जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत हो तथा इसके लंबवत आवेश गतिमान हो, इसके लंबवत आवेश गतिमान हो, तो आवेश से सीधे अपने पथ से आगे की ओर चला जाता है अर्थात इसके एक्सेलेरेशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। इसका एक्सेलेरेशन क्या होता है इसमें, यानी चार्ज जो है इसे सीधे चला जाएगा, न विद्युतीय क्षेत्र की ओर जाता है न चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाता है। इस स्थिति में क्या होता है इसमें, एक्सेलेरेशन जो होता है A=0 होता है। तो इस स्थिति में विद्युतीय बल चुंबकीय बल के बराबर होता है। विद्युतीय बल नीचे और चुंबकीय बल ऊपर, दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। और इस स्थिति में एक्सेलेरेशन नहीं होता है, यानी Fe बराबर क्या होता है, Fe बराबर क्या है QE, Fm बराबर क्या होता है QVB। और क्या है, लंबवत है, तो लंबवत का मतलब क्या रहा, sin 90 डिग्री। तो Fe बराबर QE, तो इस स्थिति में क्या रहा आपका QE = QVB। sin 90 का मान 1, Q से Q कट गया। E बराबर क्या रहा VB, V बराबर E/B। अब बताइएगा इस स्थिति में क्या होगा, V बराबर E/B। इस V को ही हम वेग फिल्टर कहते हैं। इस V को ही क्या कहते हैं, हम वेग फिल्टर कहते हैं। क्या कहा जाता है, V को वेग फिल्टर कहते हैं। यानी ऐसा वेग जो E और B के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अनुपात के बराबर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इसमें वेग फिल्टर कहते हैं। वेग फिल्टर के वेग से चलने वाला चार्ज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, प्रभावित नहीं होता है और सीधे निकल जाता है। तो V बराबर E/B में इस V को सीधे आगे क्यों, इस V को वेग फिल्टर कहते हैं, वेग फिल्टर कहा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट, फिर हम लोग आगे मिलेंगे।